हेलो बच्चों, एक बार फिर से सभी को नमस्कार। कक्षा 9 अध्याय 1। अध्याय का नाम क्या है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आपका स्वागत है। आपको याद दिला देता हूं कि लास्ट क्लास में हमने कहां तक पढ़ाई की थी। लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको संख्या पद्धति का परिचय दिया था। बोलिए, सबसे पहला जो नंबर संख्या पद्धति आती है कौन सी है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को कौन रखता है अपने अंदर? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसके अंदर आती है? पूर्णांक। पूर्णांक किसके अंदर आता है? परिमेय संख्या। वेरी गुड, बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के अंदर सारे पूर्णांक आ जाते हैं, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो, चाहे शून्य पूर्णांक हो। मैं एक बार आपको बता देता हूं बेटा, पूर्णांक जो होते हैं तीन प्रकार के पूर्णांक होते हैं। एक होता है धनात्मक पूर्णांक। क्या होता है बेटा? हाँ, धनात्मक पूर्णांक मतलब कि बेटा +1, +2, +3 ये धनात्मक पूर्णांक है। एक होते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक बेटा -1, -2, -3, -4। और एक है बेटा शून्य पूर्णांक। आपसे कोई पूछे कि शून्य धनात्मक है कि ऋणात्मक है, बेटा याद रखना शून्य ना तो धनात्मक है ना तो, हाँ, शून्य अपने आप में पूर्णांक तो है मगर ना धनात्मक है और ना ऋणात्मक है। ये हो गया पूर्णांक के बारे में बातचीत। चलिए, तो जहाँ तक हम आ चुके थे अब हम पूर्णांक तक आ चुके हैं। मैंने आपको बताया कि आपको जितने भी नंबर दिखते हैं जो अंश बटे हर के रूप में होते हैं, अंश बटे हर के रूप में होते हैं, जो भी नंबर अंश बटे हर के रूप में होते हैं उन सभी नंबरों को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? हाँ, परिमेय संख्या बोलते हैं। याद रखिएगा, p अंश है, q हर है, और यहाँ पे p भी एक पूर्णांक होगा और q भी क्या होगा? पूर्णांक होगा। बट याद रखिएगा, q पूर्णांक तो होगा मगर जीरो के बराबर नहीं होगा। q सब कुछ हो सकता है मगर जीरो के बराबर नहीं हो सकता। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हाँ, अब सवाल आता है कि दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए बेटा ये 1 है और ये 2 है। अब बताइए इसके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं? 1, 2, 10 या अनेक? चलिए, किसी ने कहा 10। देखिए बेटा, मैं कहूँगा 1 के बाद में 1.1 आएगा कि नहीं आएगा? फिर इसके आगे 1.2 आएगा कि नहीं आएगा? चलिए, इस तरीके से चलते चलते 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 और 1.9, मतलब ये वाला नंबर आएगा 1.9। ये बेटा ये दशमलव हैं। क्या संख्याएं हैं? हाँ, दशमलव हैं। समझ में आ गया? तो ये जो दशमलव हैं, ये जो दशमलव हैं, ये दशमलव मुझे बताइए क्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय है? चलिए, बच्चे कह रहे हैं अपरिमेय। बिल्कुल गलत है बेटा। याद रखिएगा, जितने भी दशमलव वाले अंक आते हैं, जितने भी दशमलव वाले अंक और जो जा करके किसी पॉइंट पर रुक जाते हैं, जैसे 1.1 जा करके रुक गया ना, तो ऐसे दशमलव कहलाते हैं, ऐसे दशमलव कहलाते हैं। क्या बोलना चाहिए इनको? बोलो। हाँ, ये दशमलव की संख्याएं जो जा करके किसी एक बिंदु पर समाप्त हो जाती, रुक जाती है, ये परिमेय होते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि बेटा ये परिमेय होते हैं। कैसे? 1.1 को तोड़ना सिखाया था मैंने, बताया था कि नहीं बताया था? दशमलव की जगह क्या आता है? 1, और दशमलव के बाद जितने अंक आते उतने क्या? 0। तो इसका उत्तर क्या बनेगा? 11/10। क्या ये p/q के रूप का है? p/q के रूप का है कि नहीं है? ऐसे ही 1.2 को तोड़ोगे तो 1.2 ऊपर बनेगा 12 और नीचे क्या बनेगा? 10। भाई दशमलव की जगह 1 आ जाएगा और कितने जीरो हैं? एक डिजिट है तो 1 जीरो आ जाएगा, तो 12/10। समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? हाँ, अब ये बताओ, अब 12/10 में कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ, हो रहा है। 12 2 से क्या बार जाएगा? 6 बार। 12 2 से क्या बार? 10 2 से क्या बार जाएगा? हाँ, 6/5। समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे क्या ये कैंसिल होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो जब कैंसिल होना बंद हो जाती हैं संख्याएं, तो ऐसी संख्याएं जो आगे नहीं कटती हैं, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं सह अभाज्य। क्या बोलते हैं? ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं? तो ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं।
जो आगे नहीं कट रही हैं, 6 और 5 नहीं कटेंगे। मुझे बताइए 3 और 5 बताओ सह अभाज्य हैं कि नहीं है? हाँ, क्योंकि 3 में और 5 में कुछ कॉमन नहीं है तो नहीं कटेगा। तो ये भी क्या है? सह अभाज्य। ये क्या है? सह अभाज्य। ये बताओ 2 और 12 सह अभाज्य हैं कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि 2 एकम और 2 छिक्के। हाँ, अब 1/6 में कुछ भी कॉमन नहीं है, अब नहीं कटेगा। तो ये क्या हो गई? समझ में आ गया? तो ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनको आगे ना काटा जा सके, वो कहलाती हैं सह अभाज्य। क्लियर हो गया? तो आपको मैंने बताया कि 2 नंबर के बीच में यहाँ पर आपको 9 संख्याएं दिख रही हैं। चलो ठीक, अच्छी बात है। अब मुझे ये बताओ कि आपने कहा कि 1 के बाद आया 1.1, बोलो हाँ, और फिर आया 1.2। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, 1.1 और 1.2। मुझे बताओ क्या इन दोनों के बीच में कोई और संख्या नहीं होगी? मैं कहूँगा इसके आगे 1.11 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? फिर 1.12 होगा कि नहीं होगा? फिर 1.13 होगा कि नहीं होगा? और इस तरीके से लास्ट में यहाँ आने के पहले 1.19 है ना, 1.19, और थोड़ा सा आगे चलोगे तो 1.20 आ जाएगा। 1 दशमलव क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और दशमलव के बाद के जीरो को माना नहीं जाता, माना नहीं जाता। हाँ, तो ये 1.2 पे ही तो पहुंच गए। तो जो आप कह रहे थे कि सर यहाँ बीच में कोई संख्याएं नहीं होंगी, यहाँ पर बीच में ढेरों संख्याएं हैं। इस तरीके से क्या साबित हुआ कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में क्या, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती हैं? अनंत। कितनी होती हैं? अनंत। हाँ, तो क्या लॉजिक बना? लॉजिक बना कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य में कितनी परिमेय संख्या होती हैं? अनंत परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अनंत परिमेय संख्या होती हैं। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? अनंत परिमेय संख्या होती है। कभी भूलना नहीं, 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। अब मुझे ये बताओ कि 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? है, क्योंकि 0 को लिख सकते हो 0 बटे, या लिख सकते हो 0 बटे, या लिख सकते हो 0 बटे, क्योंकि 0 में किसी का भी भाग दे दो उत्तर क्या आएगा? 0 ही आएगा। हाँ या ना? हाँ, ठीक है ना। तो 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी लिख सकते हो। अब आप देखो 0/1 में बात करूं तो ऊपर p बैठा है और नीचे q बैठा है। ऊपर भी पूर्णांक है कि नहीं है? नीचे भी पूर्णांक है कि नहीं है? और पूर्णांक बटे पूर्णांक कौन सी संख्या होती है? समझ में आया? तो इस तरीके से ये हो गया हमारा परिमेय संख्या। क्या हो गई? फिर एक बार देखते हैं, सबसे छोटी संख्या क्या देखी? प्राकृत। प्राकृत के बाद में क्या देखी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के बाद में पूर्णांक। पूर्णांक के बाद में परिमेय को किससे शो करते हैं? क्यू से। ठीक है। अब बेटा अब होने वाला है थोड़ा सा दिक्कत शुरू। अब थोड़ा सा आने वाली है एक नई संख्या। एक नई संख्या आने वाली है जिसका नाम है अपरिमेय। क्या नाम है? हाँ, आपने परिमेय तो देख ली, अब आप क्या देखने वाले हैं? अपरिमेय। चलिए पढ़ते आगे। चलिए देखिए, 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय, अनेक मतलब अनंत, अनेक मतलब 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए देखिए जल्दी से क्या हमने सीखा है यहाँ पे इस पैराग्राफ में। इसमें सबसे पहले बताया गया है कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है संख्या रेखा। क्या पढ़ा है बेटा? संख्या रेखा कहाँ से शुरू होती है? 0 से। आपकी जो संख्या रेखा है पहले 0 शुरू होती थी। यहाँ पे क्या है? 1, ये है 2, ये क्या है? 3। तो बेटा यहाँ पर 0 को छोड़ करके अगर आप जितनी भी रेखाएं जितनी भी संख्याएं देखोगे, बताओ ये जो कलेक्शन है, ये जो कलेक्शन है, ये जो संग्रह है, ये कौन सी संख्याओं का संग्रह है?
हाँ, तो बेटा ये प्राकृतिक संख्या है, इन्हीं को प्राकृत संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर आप जीरो को इंक्लूड कर दोगे, अगर आप जीरो को इंक्लूड कर दोगे तो जीरो से लेकर के पूरा ये जो कलेक्शन बनेगा ये कौन सा बन जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या बनेगा? समझ में आया? पूर्ण संख्या को किससे दिखाते हैं? W से। किससे दिखाते हैं? प्राकृत संख्या को N से। अब इसके बाद कह रहा है कि अगर आप पीछे साइड में बाएं तरफ में अगर निगेटिव नंबर भी ले लो तो अनेकानेक निगेटिव और अनेकानेक पॉजिटिव सबको मिला करके क्या बनेगा? पूर्णांक। क्या बनेगा? और इसको किससे दिखाते हैं? हाँ, इतना होने के बाद भी कुछ संख्याएं बची रहती हैं। जैसे आपने यहाँ जीरो देख लिया, यहाँ एक देख लिया, यहाँ -1 देख लिया, यहाँ पे 2 देख लिया, यहाँ पे क्या देख लिया? सॉरी यहाँ पे 3 आएगा ना, माइनस। पहले तो 1 लिखना था, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, पहले मुझे क्या लिखना चाहिए? -1 और बाद में लिखना चाहिए -2 और यहाँ पे -3 और यहाँ पे +3। बेटा अभी तक संख्या रेखा में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? पूर्णांक। क्या दिखाई दे रहे हैं? बट यदि मैं सवाल करूं कि बेटा 1 और 2 के बीच में क्या और कोई संख्या नहीं है जिसको आप बोलते हो 1.5, क्या बोलते हो? तो भैया 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है कि नहीं आता? है ना। 2 और 3 के बीच में 2.5 आता है कि नहीं आता? आता है। मतलब अब इसके बाद में जो बीच में संख्याएं बनी वो पूरी तो नहीं है मगर अधूरी हैं। पूरी नहीं है मगर तो ये अधूरी संख्याएं, इनके बीच में भी बहुत सारी। तो लिखा क्या अभी भी संख्या रेखा पर संख्या बची रहती? जी हाँ, बची रहती हैं। कौन कौन सी? इन रूप में। किस रूप में? इन रूपों में, मतलब अंश बटे हर के रूप में। अंश बटे हर के रूप में। और इन संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? जैसे आपने कहा सर 1.5 कैसी हुई सर? ये तो दशमलव रूप है, तो मैं वही बात बोलूंगा बेटा 1.5 को एक काम करो, दशमलव को तोड़ दो तो ऊपर बच गया 15। दशमलव तोड़ा तो नीचे क्या लिखा? 1। और दशमलव के बाद कितने अंक है? 1। तो यहाँ पे क्या आएगा? 10। बोलो सह अभाज्य है कि नहीं है? नहीं है सह अभाज्य, क्योंकि 5 से कट रहा है। 5 तियां और 5 दूने, तो कितना आ गया? 3/2। बताओ क्या ये पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में दिख रही हैं? बिल्कुल दिख रही। तो कौन सी संख्या है ये? परिमेय संख्या। अब 3/2 बताओ सह अभाज्य है कि नहीं है? है, क्योंकि 3/2 आगे कटेगा। हाँ, जब आगे नहीं कटता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? सह अभाज्य। तो ये जो 3 और 2 हैं ये सह अभाज्य हैं। क्या है ये? हाँ, और 3/2 हो गई परिमेय संख्या। क्या हो गई? तो बेटा जितने भी नंबर हैं इनको हम इन रूपों में लिख सकते हैं और ये नंबर कहलाते हैं परिमेय संख्या। इंग्लिश में इसे बोलते हैं रेशनल नंबर। किससे बोलते हैं? और इन्हें हम व्यक्त करते हैं P/Q के रूप में। किसके रूप में? ठीक है ना। परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां पर P भी क्या होता है? Q भी क्या होता है? Q भी पूर्णांक होता है। मगर याद रहे नीचे वाला पूर्णांक कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गई आपकी परिमेय संख्याएं। चलिए सवाल आता है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। मतलब बच्चों अभी तक आपसे पूछा गया, जैसे मैं बोलूँगा आपके पास ये संख्या रेखा है, हालांकि सवाल में आपको संख्या रेखा नहीं बनाएगा। सवाल में मैंने बता दिया कोई भी अंक ले लो, मैं मान लो 2। क्या ले लिया बेटा? और यहाँ पे ले लिया मैंने 3। बोलो हाँ है ना। सवाल आ गया यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। सवाल ऐसा आएगा बेटा, प्रश्न आएगा एग्जाम में 2 तथा 3 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करो। होती तो अनंत हैं। होती कितनी हैं? 2 और 3 के बीच में अनंत संख्याएं बैठी हैं, मगर आपको केवल कितनी ज्ञात करना है? ठीक है ना। तो 2 और 3 के बीच में आपको कितनी संख्याएं ज्ञात करना है? 6। तो 2 विधि हैं। पहले मैं अपनी वाली विधि बता रहा हूं, फिर मैं किताब वाली विधि बताऊंगा। चलो 2 तथा 6 के बीच में 2 और 3 के बीच में, किसके बीच में? 2 और, तो बताओ 2 और 3 के बीच में 2.1 आएगा कि नहीं आएगा? 2 और 3 के बीच में 2.2 आएगा कि नहीं आएगा? 2.3 आएगा कि नहीं आएगा? 2.4 आएगा? 2.5 आएगा? और 2.6 आएगा? तो मैं लिखूंगा 2 तथा 3 के बीच की दशमलव संख्या होंगी
2.1, हाँ या ना? पहली क्या होगी 2., दूसरी 2, चलो 2.1 को P बटे Q के रूप में बदलो, ऊपर क्या लिखेंगे 21, भूल गए क्या? 2.1 को दशमलव हटा दो, ऊपर क्या आएगा, नीचे दशमलव की जगह क्या आता है, और कितने अंक हैं, एक तो जथ 0 है ना, जितने अंक हैं दशमलव के बाद उतने 0, तो क्या बन गया 21/10। ये 2.2 का क्या बता 22/, और 2.3 का बना 23/, 2.4 का बना 24/, और 2.5 का बना 25/, और 2.6 का बना 26/10। आ गई परिमेय संख्याएं? तो उत्तर में लिख देंगे 2 तथा 3 के बीच 6 परिमेय संख्या होंगी। कौन कौन सी? 21/10, 22/, 23/, 24/, 25/, और 26/, बस इतना लिख सकते हो। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये परिमेय संख्या हो गई। पहला तरीका क्या हो गया ये? अब चलते हैं दूसरा तरीका, जो किताब वाला तरीका। भैया अब हम किताब वाला तरीका आपको बता देते हैं कि बुक में इसको कैसे करने को बोला गया है। चलो, एक संख्या आपको क्या दी गई है और दूसरी क्या दी गई है, इसके कै जनों को बैठालना है बीच में, बोलो कै जनों को बैठालना है। ये 6 सीट खाली हो गई 6 सीट खाली। इसके बीच में हमको 6 लोग को बैठालना कि नहीं बैठालना? चलो अब बताओ, 6 से एक ज़्यादा नंबर क्या होता है? 6 से एक ज़्यादा नंबर क्या होता है? 7। क्या होता है? तो जो चाहिए 7 आया, तो जितना 7 का ऊपर गुणा और 7 का नीचे गुणा। देखो यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ अच्छे से क्लियर हो जाए। हाँ, फिर से बताया, टोटल कितने नंबर चाहिए थे बीच में? 1 2 3 4 5 6। 6 का अगला अंक क्या होता है? तो जो अगला अंक आए 7 का ऊपर गुणा और 7 का, और गणित में ऊपर नीचे गुणा करने से कोई पाप नहीं लगता। काहे कि तुम 7 के ऊपर कर दिया, 7 के नीचे कर दिए, तो 7 एकम और 2 एकम, तो उत्तर तो बना है, मतलब तुम कोई परिवर्तन नहीं करे, बस देखने का तरीका बदल दिए। बोलो हाँ या ना? चलो, और यहाँ भी वही काम करोगे, 7 का ऊपर और 7 का, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठे हैं बीच में, 2 सत्ते 14/, और यहाँ 3 सत्ते 21/। चलो अब भरना शुरू करो भाई नंबर, अब भरना शुरू करते हैं। 14/7 का अगला नंबर क्या आएगा? 15/, फिर का आएगा 16/7, फिर का आएगा, फिर का आएगा, फिर का आएगा, और फिर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। आ गए 6 नंबर। ये बिल्कुल सही करके आइए, आपको मिलेंगे 3 में से 3। अगर आगे समझ में ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 3 और 4 के बीच में कैसे संख्या भरना है? 6 से एक ज़्यादा क्या होता है? तो 7 का ऊपर और 7 का बन गया 21/7। क्या बन गया? अगला नंबर 4 था, 7 का ऊपर और 7 का क्या बन गया? 28/। मतलब अब 21/7 और 28/7 के बीच में नंबर भरोगे नहीं भरोगे? बोलो 21 के बाद क्या आएगा? तो पहला नंबर 22/7, फिर क्या, फिर क्या 26/7, और क्लियर की नॉट क्लियर? बन जाएगा ना? चलिए करना शुरू करिए। अगली हेडिंग हम बता रहे हैं बेटा आपको, जिसका नाम है दशमलव प्रसार। क्या नाम है? हाँ, यह इसको लिखना चाहिए, संख्याओं के दशमलव प्रसार। ठीक है बेटा, संख्याओं के दशमलव प्रसार। बेटा संख्याओं के दशमलव प्रसार 2 प्रकार के मैं आपको बताने वाला हूं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला दशमलव प्रसार है जिसका नाम है टर्मिनेटिंग। क्या नाम है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग को मैं हिंदी में समझने के लिए ट्रिक में कहता हूं, जो थम जाए।
क्या हो जाए? जो थम जाए, ठीक है ना। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, क्या नाम है? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो ना थमे, जो ना थमे, जो चलता ही रहे, जो चलता ही। समझ में आया? एक होता है जो थम जाए और एक होता है जो ना थमे। बेटा जो थम जाए को हिंदी में बोलते हैं, है ना, जो थम जाए को हिंदी में बोलते हैं, एक मिनट, शांत। क्या बोलते हैं? शांत। जो थम जाए उसको हिंदी में क्या कहते हैं? शांत। और जो ना थमे उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अशांत। क्या बोलते हैं? तो एक है शांत दशमलव, एक है अशांत दशमलव, ठीक है। एक है शांत दशमलव और एक है। अब शांत का मतलब समझो, जैसे मैंने लिखा 1.3576। क्या लिखा? 1.35। क्या ये 6 के बाद आगे बढ़ रहा है? क्या ये 6 के बाद आगे बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। तो ये कैसा दशमलव है? कैसा दशमलव है? शांत दशमलव। और याद रखना बेटा, जो शांत दशमलव होगा वो हमेशा परिमेय होगा। क्या होगा? हमेशा। क्या होगा? हमेशा। क्लियर की नॉट क्लियर? अब क्या लिखा था? 1.3576, हाँ या ना? 1.3576 लिख दो, दशमलव को हटा दो, दशमलव को हटा दिया। 13576 बना कि नहीं बना? दशमलव के स्थान पर क्या आएगा? और दशमलव के बाद कितने अंक हैं? तो कैठे जीरो? 4 जीरो। कितने जीरो? बताओ ये P बटे Q के रूप में है कि नहीं है? तो ये कैसा दशमलव? ये अपनी संख्या बन गई परिमेय। क्या बन गई? कौन सी संख्या बन गई? क्लियर की नॉट क्लियर? तो ये संख्या जो है हमारी परिमेय संख्या है, ठीक है। अब शांत दशमलव की बात हमने कर ली। अब हम अशांत दशमलव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? अशांत दशमलव मतलब जो कभी भी ना रुके, जो कभी भी ना रुके। तो अशांत दशमलव में दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के हैं। तो कल हमने पढ़ना है कि अशांत दशमलव जो है कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अशांत दशमलव दो प्रकार के हैं। एक कहलाएगा रिपीटिंग। क्या कहलाएगा? एक कहलाएगा रिपीटिंग। क्या कहलाएगा? मतलब पुनरावृत्ति वाले। कौन से वाले? पुनरावृत्ति वाले। और एक कहलाएगा नॉन रिपीटिंग। कौन से वाले? कौन से वाले? नॉन रिपीटिंग। समझ में आ गया? उसको बोलते हैं, हाँ, नॉन रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? नॉन रिपीटिंग। एक मिनट, उसका नाम पता चलने दीजिए। अभी मुझे नाम उसका हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। उसे बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? क्लियर की नॉट क्लियर? हाँ, उसे हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, ठीक है। हाँ, देखो बेटा, ये जो रिपीटिंग होता है इसको बोलते हैं पुनरावृत्ति वाले, या दूसरा नाम है इसका अनवासनी। क्या नाम है? अनवासनी आवर्ती। अनवासनी। जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण मैं बोलूंगा तुमसे 1.33333333, बोलो रिपीट हो रहा कि नहीं हो रहा है? तो ये आवर्ती बार बार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो मुझे बताओ, बार बार आ रहे हैं, कभी रुकने वाले? तो बताओ ये परिमेय होंगे कि अपरिमेय? आपको लग रहा है ये अपरिमेय होंगे, मगर वास्तव में ये क्या होते हैं? परिमेय। क्या होते हैं? और इसका उत्तर है 4/3। क्या उत्तर है? चलो भाग करके देख लो। आपको लगता है कि नहीं सर, आप कैसे बोल सकते हो 4/3 आएगा? तो 4/3 मतलब 4 में कितने का भाग करना? 3 का। कितने का भाग करना? देखना 4/3 जो आएगा वो आपका रिपीटिंग दशमलव आएगा, आवर्ती आएगा, बार बार रिपीट होगा। तो 4 में 3 का हम भाग देने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या लिखा? 3 एकम। कितना बचा? और कुछ आगे है क्या?
क्या लगाएंगे, क्या आएगा, 3 तियां 9, कितना आया, फिर से क्या आएगा, दशमलव लगाने के बाद 0 लगाने की पावर आ जाती है ना, फिर 3 तियां चलता रहेगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या लगाएंगे, फिर 3 तियां, ऐसे ही चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा। मतलब आपने देखा कि 4 में 3 का भाग करने पर 1.333333 आ रहा है कि नहीं आ रहा। बेटा जब आए कोई नंबर बार बार, जब आए कोई नंबर बार बार तो उसके ऊपर लगा दो बार। क्या लगा दो उसके ऊपर, तो उसके ऊपर लगा दो बार। तो यहां पे देखिए, यहां पे आपको 3 के ऊपर बार लगाना है। तो बेटा यहां पे देखिए 1.3333 बार बार आ रहा है, तो आपने लगा दिया 1.3 बार। क्या लगा दिया, 1.3 बार। तो आपने क्या सीखा बेटा, ये जो अनवासनी दशमलव होते हैं जो बार बार आते हैं, क्या इनको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते। कौन कह रहा नहीं लिख सकते, लिख तो सकते हो। ये 4/3 P/Q के रूप में है कि नहीं है। तो इसलिए ये जो इस तरीके की संख्याएं आएंगी, बताइए वो परिमेय होंगी कि अपरिमेय। ऐसी संख्याएं क्या होंगी, ऐसी संख्याएं क्या होंगी, परंतु कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो रिपीट भी नहीं होंगी और रुकेंगी भी नहीं। मतलब रिपीट भी नहीं होंगी, मतलब ना थमे, ना ही रुकेंगी और ना ये बर्फ के जैसे जमेंगी। मतलब मेरी ट्रिक है, ना थमे ना जमे, ना जमे। तो ऐसी संख्याएं होंगी अपरिमेय। क्या होंगी, अब मैं एक उदाहरण लिख रहा हूं आपके सामने। उदाहरण, चलिए 2.3566732 डॉट 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 डॉट। बताओ क्या ये थमी कि नहीं थमी, क्या ये थमी कि नहीं थमी, क्या ये कहीं रुक रही कि नहीं रुक रही। तो थम भी नहीं रही है। क्या ये जम रही कि नहीं जम रही है। जमने का मतलब एक ही अंक बार बार आए। क्या आ रहा अंक कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो ना जम रही है और ना, तो ऐसी संख्या है जो ना जमे और ना थमे, उनको क्या बोलेंगे, ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी। और इन संख्याओं को तुम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, P/Q के रूप में। आ गया समझ में। मगर ये वाली संख्या जो बार बार आ रही थी, जिनमें आ रहा था अंक कोई बार बार, हमने उनके ऊपर लगा दिया बार। क्या वो P/Q के रूप में आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी कि नहीं आ रही थी। चलिए तो बताइए, अब मैं आपके सामने कुछ लिख रहा हूं, बताइए कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। 2.357, बताओ परिमेय कि अपरिमेय। बिल्कुल सही। क्या होगी ये, क्यों होगी, क्योंकि इसको तोड़ दोगे 2 3 5 7 और दशमलव टूट करके नीचे आ जाएगा 1000। क्या आ जाएगा, P/Q। बोलो हाँ या ना। दूसरा मैं तुमसे बोलूंगा 1.9999999 बार बार आ रहा है, बताओ परिमेय कि अपरिमेय, परिमेय कि अपरिमेय, परिमेय। क्योंकि जिसके जो आए बार बार उसके ऊपर लगा दो बार, और बार वाली संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय। मतलब ये भी P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। तीसरी संख्या 3.1472569 अप टू डॉट 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 डॉट, क्या है, परिमेय कि अपरिमेय। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय, क्योंकि ना जम रही है और ना थम रही है। समझ में आया कि नहीं आया। तो कल हम पढ़ेंगे डिटेल में परिमेय और अपरिमेय संख्या। समझ में आया। आज के लिए ही 2 सवाल होमवर्क करके लाइएगा।